बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग भोजन करते हैं, क्यों भोजन करते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। भोजन क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे अंदर जाता है, तो फिर उस भोजन का क्या होता है? वह भोजन एक सिस्टम से गुजरता है, एक सिस्टम से गुजरता है, और उस सिस्टम से गुजरने के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, उस न्यूट्रिशन का हमारा शरीर उपयोग कर पाता है। उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आज उनके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। फिर अगले क्लासेस में हम लोग ये जानेंगे कि उन पार्ट्स के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या रचनाएं होती है, वो कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं, भोजन को पचाने में किस तरह से वो अपनी भूमिका निभाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आज विशेष रूप से क्या जानते हैं हम लोग? आज ये जानते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से कौन पार्ट्स होते हैं। समझ में आई बात? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले उसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि हमने फिगर बना दिया है, ये है क्या? माउथ, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में ओरल कैविटी बोलते हैं। जो हमारा मुंह है वह केव की तरह है। केव का मतलब गुफा, गुफा की तरफ है, जिसमें हम लोग अपने बाइट को डालते हैं। बाइट का मतलब निवाला को डालते हैं। फिर वो निवाला का क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं निवाला को, हमारे मुंह में जो दांत है, दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। हम लोग दांत के बारे में एक अलग क्लास में पढ़ लेंगे। तो ये दांत जो है उस निवाला को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। फिर जो भोजन हम लोग डालते हैं, उस भोजन में सलाइवरी ग्लैंड से आता है क्या? सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में क्या बोलते हैं? लार। वो लार आके उसके साथ मिलता है तो वो क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। फिर लार एक और काम करता है, केमिकली, रासायनिक रूप से उस भोजन के साथ लार एक और काम करता है, जिसको हम लोग अगले क्लासेस में समझ लेंगे। फिलहाल समझिए कि लार आता है तो भोजन का जो निवाला है वो मुलायम हो जाता है। कैसा हो जाता है? मुलायम हो जाता है। फिर जीभ के साथ, जीभ उसको क्या करता है? उलट पुलट देता है। जीभ क्या करता है? उलट पुलट देता है। किसको? भोजन को उलटता है पुलटता है, तभी तो दांत उसको बार बार चबा के मुलायम कर देता है। फिर उसको निगला जाता है। जब निगला जाता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब उस भोजन के निवाला को निगला जाता है तो धब से पेट में आके नहीं गिरता है, उसको सरका सरका करके, क्या करके? सरका सरका करके ईसोफेगस, इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। इस ग्रास नली में एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल एक रचना होती है, जो भोजन को सरका सरका करके धीरे धीरे कहाँ लाती है? पेट में। इस पेट को अमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, ठीक है। इस अमाशय में जब भोजन आता है तो इस भोजन के साथ अमाशय में कुछ क्रियाएं होती है, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है। उस रासायनिक क्रिया के बाद यह भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का फिर पाचन होता है। बहुत अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। फिर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। भोजन में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद यह भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत में जो भोजन के साथ मिले हुए हैं पानी, उस पानी का अवशोषण हो जाता है। फिर उस अवशोषित पानी के बाद जो बचता है वो मल के रूप में यहाँ रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जो बाद में एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे? डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मुख्य रूप से पार्ट्स भाग लेते हैं? पहला पार्ट कौन है? माउथ तो कैविटी है, एक रखने का जगह है। जो पाचन तंत्र में जो सबसे पहले भाग लेता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं हाँ ग्लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? ईसोफेगस। इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तीसरा क्या है? स्टमक। इसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। चौथा क्या है? चौथा क्या है?
हाँ इधर है लीवर। लीवर की चर्चा अब नहीं हुई है। लीवर इसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत। उसके बाद है इसी में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्त की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद इसमें एक होता है पैनक्रियाज। इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। उसके बाद इसमें छोटे छोटे पार्ट्स है जैसे डोडेनम है, जेजोनम है, ये इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। और अगला है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रेक्टम, मलाशय। मलाशय। उसके बाद है एनस, मलद्वार। मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने ऑर्गन भाग लेते हैं और हमारा भोजन जो है पूर्ण रूप से पच करके हमारे शरीर से बाहर निकलता है।